नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके किए गए कोरोना मैनेजमेंट के प्रयासों में जो अच्छे प्रयास किए गए हैं उसकी तारीफ की गई है। और तो देखा आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व की स्वास्थ्य की सबसे बड़ा संगठन है, उसने देश के उस भगवाधारी मुख्यमंत्री को अप्रिशिएट किया है, जिसके खिलाफ चारों तरफ से जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन जब उनके प्रयासों को जमीनी स्तर पर लोग महसूस करते हैं, उनके जो जन लोक कल्याणकारी फैसले होते हैं, उसके बाद जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उनको एप्रिसिएशन मिलता है, उनको उनके काम की सराहना मिलती है, तो इन जितने भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और ये विपक्षी लोग हैं, इनके मुंह पर करारा तमाचा लग जाता है। तो जिस तरीके से आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट किया है कि जो उत्तर प्रदेश का, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से वहां के स्थानीय प्रशासन को बेहतर तरीके से बनाकर वहां पर बिल्कुल जमीनी स्तर पर लोगों को तैयार किया है और प्रशासन बिल्कुल घर घर तक पहुंचकर उनको जरूरी सहायता प्रदान कर रहा है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के लेकर हो, और जितने भी प्रकार की मेडिसिन हो सकती है उनको घर घर जाकर पहुंचा रही है। और आपको बता दें कि इसमें सीएम योगी के उन प्रयासों को का जिक्र किया गया है जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं, जो वहां के स्थानीय प्रशासन है, वो घर घर जाकर उन लोगों का बारे में, उनके बारे में जो उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है उनका पूरा ब्यौरा ले रही है। और अगर किसी व्यक्ति को या तो सिम्टम है या उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ब्यौरा बनाकर उनको आगे भेज दिया जाता है, ताकि संभावित अगर कहीं पर कोरोना पेशेंट हो तो उसको पहले ही रोकथाम की जा सके। और इस प्रयास का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी एप्रिशिएट किया है। तो देखा आपने, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री किस प्रकार से पूरे अपने राज्य को बचाने के लिए, उनके लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से दिन रात एक किए हुए हैं। और आपको बता दें, इसमें जो महत्वपूर्ण जीत जो मुख्यमंत्री योगी को मिली है, तो मुख्यमंत्री योगी के इन बेहतरीन प्रयासों ने लगभग 1 लाख कुल संक्रमित केसों को पिछले 10 दिनों में कम किए हैं। तो ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ही अपने प्रयासों से अपने स्थानीय प्रशासन को जगाकर, उनको जी तोड़ मेहनत कराकर उनसे 1 लाख केस कम कराए हैं केवल 10 दिनों में। तो अगर ऐसे करके, अगर पूरे स्टेट के, भारत के जितने भी स्टेट हैं, अगर उनके मुख्यमंत्री ऐसे स्थानीय प्रशासन को जागरूक करें और उनको उनकी शक्ति का आभास दिलाएं, अच्छे परिणाम कैसे आप स्थानीय प्रशासन से निकाल सकते हैं, ये आप उत्तर प्रदेश के उन भगवाधारी मुख्यमंत्री से सीख सकते हैं। अगर आप यूपी के पिछले 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जिस प्रकार से जिस टाइम ये कोरोना काल वहां पर पीक पर था, जो ये दूसरी लहर वहां पे पीक पे थी, तो किस प्रकार से पूरे मीडिया में लखनऊ हो चाहे वाराणसी हो, उनके घाटों से जो शमशान घाटों की तस्वीरें वहां से लीक कराई जाती थी और इस प्रकार दिखाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी के राज्य में ये क्या मरघट बन चुका है। लेकिन अब कोई भी मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है कि मुख्यमंत्री योगी को जो उनके कामों के प्रयास से 1 लाख कुल संक्रमित केस केवल 10 दिनों में कम हुए हैं, वो कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहे। हम एकमात्र मीडिया हैं जिन्होंने आप तक ये न्यूज पहुंचाई है, या तो प्रेस वाले हैं जो अपने वेबसाइट के जरिए ये बता रहे हैं, लेकिन कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने ये बात नहीं बताई है। जो उत्तर प्रदेश में जो ये 30 अप्रैल को ये कोरोना की दूसरी लहर जो पीक पर थी, उस समय यहां पर 3 लाख से ज्यादा संक्रमित केस थे, लेकिन अब यह घटकर 2,16,000 हो चुकी है। तो लगभग 94,000 की कमी आई है। और अभी वहां पर एक एक्टिव केस की बात करूं मैं तो 2,16,000 बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों ने देश के सबसे बड़े राज्य को किस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर से भी बचाए रखा है। और वो खुद कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन वहां की जनता के लिए लाभकारी फैसले लेने में वो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और कोरोना के ग्रसित होकर भी वो वहां की जनता के लिए लाभकारी फैसले लेते हैं और उनकी कोई भी, ना तो उनके स्वास्थ्य में, ना ही उनके खाने पीने में, ना तो उनकी आजीविका में कोई भी कमी नहीं आने देते हैं।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये एप्रिसिएशन किसी सीएम को मिलना, वो भी दूसरी लहर के मध्य में जहां पर पूरे भारत में पीक पर है कोरोना, तो इससे आप जाहिर कर सकते हैं किस प्रकार से योगी अपने प्रयासों से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का भला कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि उन्हीं से बगल में सटे हुए राज्य एक है दिल्ली, वहां के मुख्यमंत्री पता नहीं किस प्रकार के मुख्यमंत्री है, उनको एक ही चीज में अप्रिशिएट मिल रहा है कि उन्होंने इस साल इतने ज्यादा प्रचार किए और इतना ज्यादा विज्ञापन कराया। तो मैं आपको बता दूं मिस्टर केजरीवाल जो प्रचार में सबसे आगे हैं, उनको ना तो कोरोना मैनेजमेंट करना है, ना तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, ना ही उनको अपने लोगों की परवाह है। उनको बस एक परवाह है कि हर दिन, हर सुबह, हर रात वो टीवी के चारों पहर पर उनकी ही शक्ल दिखाई दे और नमस्कार करते हुए आपके सामने आए, सुबह हो या शाम, बस आपके नाम और टीवी में उनकी छवि दिखना। तो मिस्टर केजरीवाल को अपनी शक्ल इतनी प्यारी है कि वो दिन रात एडों के भरमार देकर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शक्ल चमकाते रहते हैं, लेकिन उनको दिल्ली के लोगों की वो रोती हुई तस्वीर उनको नहीं झंझोड़ती है, ना ही उनको उनके ऑक्सीजन की कमी से जो अस्पताल में मृत्यु हो गई थी वो भी नहीं सताती। बस उनको एक बात सताती है कि पहले दिन से अगले वाले दिन में कमी ना हो जाए विज्ञापनों में, क्या पता उनका जनाधार खिसक न जाए और क्या पता उनके प्रचार में कोई कमी ना आ जाए। एक राज्य है, एक छोटा सा, वो भी देश की राजधानी, जिसमें सारी सुख सुविधाएं पहले से मौजूद थी, लेकिन केजरीवाल को फिर भी इसकी सुध नहीं थी कि पिछले 7 सालों में एक अस्पताल तक नहीं बनाया। वहीं आपको मैं बता दूं कि मिस्टर योगी जो एक बहुत ही बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी जनता को वहां पर अपने योजनाओं की वजह से उनको इस महामारी से भी बचाए रखा है। अगर आबादी की बात करें तो यह दिल्ली से लगभग 8 गुना है। तो 8 गुने वाली आबादी में अगर दिल्ली से कम या दिल्ली के बराबर केस आ रहे हैं, तो यह सोचने वाली बात है कि दिल्ली के राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और उनका किस प्रकार का मैनेजमेंट है कि एक सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर अगर उनके कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, तो यह किस प्रकार की उपलब्धि है कि यह केवल यह विज्ञापनों की चमकाहट है जो उनके शकल पे नजर आती है। बस उनको दिन रात बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनके विज्ञापनों में नजर आते हैं, लेकिन उनके जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जरा खिचड़ी ना बांटी थी इस देश की राजधानी के लोगों को, लेकिन इस बार वो खिचड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। उस खिचड़ी में लगभग दाल, ना तो दाल मिल रही है ना ही चावल, इस बार आपको खिचड़ी तक नसीब नहीं है। तो ये दिल्ली के देशवासियों का एक दुर्भाग्य है कि इस बार मुख्यमंत्री ने खिचड़ी और दाल के पैसे को भी विज्ञापन में डाल दिया है और इस बार आपको खिचड़ी भी तक नसीब न की है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एप्रिसिएशन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखना ये होगा कि योगी किस प्रकार से आगे आने वाले कदम उठाते हैं। तो तब तक देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।